लेकिन ये छोटी सी बात कैसे समझ में आए, तब व्यास देव जी ने श्रीमद् भागवत जी का निर्माण किया, प्रेम शास्त्र का। उत्तम वक्ता कौन? सुखदेव जी। और उत्तम श्रोता कौन? परीक्षित जी। डोंगरे जी महाराज का स्मरण हो गया। हमारे फर्रुखाबाद में, हम बहुत छोटे थे, वो 1921 बॉर्न, और उनकी उम्र उस समय पे करीब 60 के से ज्यादा ही हो गई। बात 90s नहीं 80s की है। ये बहुत छोटा था, 10-12 वर्ष की आयु होगी मेरी। और हमारे यहां डोंगरे जी महाराज की कथा हुई थी, और हमारे पिताजी महाराज उसमें मुख्य सारे कार्य करते थे। ऐसे अद्भुत संत नर्मदा के तट पर, जिन्होंने गुजरात प्रांत में उनका जीवन रहा, ऐसे विद्वान संत, उनकी कथा की एक बात थी। परीक्षित जो थे वो कहते थे परीक्षित शुद्ध थे, इसलिए उनको ऐसे गुरु मिले। तो कैसे सुखदेव जैसे, जिन्होंने, आप जैसे जैसे बन जाओगे वैसे वैसे लोग आपको अपने आप मिल जाएंगे। आप, यदि आपको गलत लोग आपके संग में हैं, इसका मतलब है कि काम बाहर मत करो, काम अंदर शुरू कर दो मेरे भाई। अपनी चेतना को शुद्ध करो, देखो सब कुछ तुम्हारे जीवन में अच्छा हो जाएगा। मात्र पंच शुद्धि थी परीक्षित जी के पास में भैया, 5 सुनो। मात्र शुद्धि, पितृ शुद्धि, वंश शुद्धि, अन्न शुद्धि और आत्म शुद्धि। कभी इस पे चर्चा बाद में करूंगा। बहुत तो डोंगरे जी महाराज तो बड़े परम प्रकांड विद्वानों में से रहे। इस सब शुद्धि जब आ जाती है, तब गुरु रूप में सुखदेव जी या भागवत जी सुनने का हमें पात्रत्व तो प्राप्त होता है। नहीं तो बैठ जाओगे कथा में, एक बार घुसे को चुना बैठे रहो कितनों भी। इस कलयुग में यदि कोई चीज आपको बचाएगी तो वो है भक्ति। अब भक्ति कैसे आएगी? भक्ति आने के लिए जैसे दवाई काम करते हैं ना, वैसी दवाई है। मैं बताता हूं आपको। आपके जीवन में जो समस्याएं हैं, क्या वो आप ठीक करोगे या ठाकुर जी? पहले यह प्रश्न आपके दिमाग में आना चाहिए। क्या आपके जीवन में यह प्रश्न आना चाहिए? अब डिस्टर्ब नहीं करो, यही देखो, तुम लोग बहुत उससे जुड़ाव से देख रहे हो, कहीं मत दिमाग लेके जाओ, यहीं पे रहो मेरे साथ में। जो आ रहा है वो जा रहा है, जाने दो, आने दो, क्योंकि हम लोग अब कथा के बीच में विघ्न मानते हैं उठना, इसलिए नहीं कि हमें कोई दिक्कत होती है। आप यहां पे बैठ के देखो व्यासपीठ से, तो आपको पता पड़ेगा, एक भी उठा तो वो उठ जाए, कोई बात नहीं, सब बाय देखने लगे ऐसे करके, क्या हो गया? और कुछ लोग तो ड्रामा करते उठे, फोन उठा करके ऐसे हलो 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 करके, मम्मी कुछ हलो ना चल रही। आप जब उठते हैं तो वो जो तरंग चल रही होती है ना, एक रिदम, एक तरह से पानी में आप कुछ चलाते हैं ना, एक कुछ लगा दो तो तरंग चलती है, एक और तुम डंडा लगा दो तो फिर वो तरंग सब भंग हो जाती है। तो जो आपकी जो अंदर से जो ठाकुर जी हम नहीं कह रहे हैं ये, हम तो बस कुछ एक विषयों को मन में रख करके लाए हैं, पर कहलवाने वाले तो व्यासदेव जी, इसीलिए इसको व्यासपीठ कहा जाता है। इसलिए मेरे ये विनती है कि जहां तक हो सके एक बार बैठ जाओ तो सिद्ध साधन करो, साधन सिद्धता रखो, और यदि किसी को जाना हो तो भैया उसको देखो मत। हो सके तो अपनी निगाहें अपने ज्ञान पर ही फोकस रखो, अपने मन की चंचलता को पहले ठीक करो, थोड़ा प्राणायाम करो, तब कथा सुनने के लिए बैठो। कि तुम्हारी अशांतता से इस बहुत बड़े व्यासपीठ का अपमान हो